नमस्कार दोस्तों, डॉक्टर सचिन का जी आपका स्वागत करता हूँ मेरे नई यूट्यूब चैनल में, जिसका नाम है इंस्पायर इंस्पायर डॉक्टर सचिन। और इस यूट्यूब चैनल को बनाने का जो मेन मकसद है ना, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। पहले मैं अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन की बात करूँ। अगर मेरा नाम क्या है, डॉक्टर सचिन कानी। यानी कि मैंने बीएससी, एमएससी, पीएचडी एंड नेट क्वालिफाइड। ठीक है, बीएससी, एमएससी, पीएचडी और नेट क्वालिफाइड। और जो बीएससी एमएससी की है, यूनिवर्सिटी, और पीएचडी की है, ये की है पंजाब यूनिवर्सिटी, चंडीगढ़। और जो मैं प्रेजेंट जॉब कर रहा हूँ, प्रेजेंट जॉब मैं कर रहा हूँ ग्राउंड वाटर, ग्राउंड वाटर तो इसमें इन अटल भूजल। ये तो एक हो गया मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन के क्वालिफिकेशन क्या है, कहाँ कहाँ से की है और प्रेजेंट में क्या जॉब कर रहा हूँ। अब बात करें मेन बात के ऊपर कि भाई ये यूट्यूब चैनल बनाने का मेरा मेन मकसद क्या था। जो यूट्यूब चैनल बनाने का मेन मकसद था ना, कि भी लोगों को उसकी तरफ अट्रैक्ट किया जाए। कि भी लोग जो है ना, कुछ चीजों को भूलते जा रहे हैं बुक्स को, तो उनको हम दोबारा से रिवाइव करें, उनके बारे में पढ़े और आप लोग भी पढ़े उसके पीछे। तो इसलिए बुक्स के ऊपर ही सारा यूट्यूब चैनल रहने वाला है कि नई नई मोटिवेशनल बुक्स या फिर कोई भी इंस्पिरेशनल बुक, किसी भी तरह की बुक जो है उसके बारे में पढ़ा जाएगा और लिखा जाएगा। और जो मेन रीजंस है ना, इन रीजंस ये रीजंस क्या क्या है कि हमें उसको क्यों पढ़ना चाहिए। ठीक है, रीजंस क्या है हमारे पास, उसको क्यों पढ़ना चाहिए। तो सबसे पहला अगर हम देखें तो उसमें क्या देंगे, नॉलेज है। ठीक है, सबसे पहले क्या है, हमें नॉलेज के लिए बुक्स को पढ़ना है। कि कोई भी चीज है, अगर कोई भी क्वेश्चन भी हमारा अगर नहीं निकलता है, कुछ भी नहीं होता, तो हम क्या कहते हैं, हमें उस इंसान से पूछना चाहिए, क्योंकि उसको नॉलेज है इसके बारे में। अगर हमें कहीं बाहर जाना है तो क्या करते हैं, उस इंसान से पूछो, उसको नॉलेज है कि वो बाहर गया हुआ है। इसी तरह की क्या है कि जिसको नॉलेज है ना, तो हम उसी के पास हमेशा जाते हैं। कि अगर गाड़ी सीखनी है, जिसको मोटरसाइकिल चलानी आती है उसके पास थोड़ी जाएंगे, जिसको गाड़ी चलानी आती है उसके पास जाएंगे। क्यों? क्योंकि उसके पास नॉलेज है। तो इसीलिए बुक से क्या है, हमें नॉलेज मिलती है, जिसकी वजह से हम आगे के रास्ते अपने लिए और अच्छे से खोल सकते हैं या नए नए रास्ते खोल सकते हैं। क्योंकि जब तक हमारे पास नॉलेज होगी तभी हम नए रास्ते खोल पाएंगे। अगर हमारे पास नॉलेज नहीं होगी तो हम नए रास्तों को खोज नहीं कर पाएंगे। दूसरा क्या है, वोकैबुलरी। दूसरा है दूसरा है वोकैबुलरी के भी हम नई नई बुक्स पढ़ते रहेंगे, नए नए वर्ड हमारे सामने आते रहेंगे। जैसे ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी है, तो उसमें इतने सारे शब्द हैं और हमने ये सभी शब्दों के बारे में नहीं पता। तो हम क्या है, तो डेली हम अगर नए नए शब्द सीख सकते हैं, डेली हम एक या दो या पांच या सात, एक या दो तीन पांच सात शब्द अगर हम सीख सकते हैं डेली, तो उससे क्या हमारी वोकैबुलरी भी अच्छी होगी। यानी किसी भी इंटरव्यू के दौरान या किसी भी बातचीत के दौरान अगर कहीं आप एक नया शब्द किसी के सामने इंट्रोड्यूस कर देते हो ना, तो वो वैसे ही प्रेस हो जाता है कि हाँ, इसकी वोकैबुलरी अच्छी है, इसकी इंग्लिश अच्छी है, इसको हमें क्या करना चाहिए,
हायर कर लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि उनके बेस पे भी देखते हैं कि उसकी वोकैबुलरी में भी कितना अच्छा है, मतलब कि उसकी शब्दकोश के अंदर कितने सारे नए नए शब्द हैं, इसके बारे में वो आगे बोल सकता है। तीसरा क्या है? मेमोरी बूस्ट। तीसरा क्या है? हमारी मेमोरी के लिए कि कुछ भी चीजें अगर हम देखते हैं तो हमारे वो दिमाग में रहती है। उसी तरह क्या है, अगर हम कोई भी चीज पढ़ेंगे, है ना, तो कोई भी चीज पढ़ेंगे तो वो भी हमारे माइंड में रहेगी, और जितनी ज्यादा हम बुक्स पढ़ेंगे हमारी मेमोरी उतनी शार्प होती चली जाएगी। कि भाई अगर हमें कुछ चीज याद करनी है, 2+2 अगर हमने बचपन में पढ़ा था तो हमें आज भी वो याद है ना। कोई भी चीज हमने किताब में बचपन में पढ़ी थी या अभी रिसेंटली भी कोई हमने बुक में पढ़ी होगी, तो एग्जैक्टली क्या होगा, हमें याद होगा कि हमने कहाँ से कौन सी चीज पढ़ी हुई है, जिसकी वजह से हमें उसको रिकॉल करने में, अपने माइंड के अंदर रिकॉल करने में आसानी रहती है। इसलिए क्या है, उससे हमें हमारी मेमोरी के लिए भी बहुत अच्छी हो जाती है। दूसरा क्या है, चौथा, चौथा क्या है, स्ट्रेस रिडक्शन। जब बुक्स हम पढ़ते हैं ना तो उससे हमारी स्ट्रेस भी कम हो जाती है। क्यों? क्या है कि अगर हम डेली मोबाइल को देखते रहते हैं तो उससे क्या होता है, दूसरों को देख के ना हमारे माइंड में ना स्ट्रेस जनरेट होने लगती है कि भी अच्छा वो ऐसा कर रहा है, वो ऐसा कर रहा है, और हमारे पास भी टाइम नहीं है, हमारे पास समय नहीं है काम करने का। तो उस सिचुएशन में क्या होता है, हमारे पास स्ट्रेस क्रिएट होने लगती है हमारे माइंड में। मगर जब हम बुक्स पढ़ने लग जाएंगे, ठीक है, जब हम बुक्स पढ़ने लगे, बुक से हमें नई नई चीजें सीखने को मिलेगी, तो हमारा माइंड भी रेस्ट रहेगा, और हमारा माइंड रेस्ट पे रहेगा, रिलैक्स रहेगा जब तक वो पढ़ता रहेगा। तो इसीलिए क्या है, स्ट्रेस रिडक्शन के लिए भी बुक्स क्या है, बहुत अच्छी है। हर रोज रात स्ट्रेस होता है लोगों को, तो हर रोज रात को कम से कम क्या है, आधा घंटा अगर आप बुक पढ़ते हैं तो आपको नींद भी अच्छी आती है, आपकी स्ट्रेस के लेवल जो है वो भी कम होते हैं, और स्ट्रेस के ऊपर बहुत ज्यादा इफेक्ट डालती है बुक्स। तो इसलिए क्या है, हमारे स्ट्रेस रिडक्शन के लिए भी क्या है, बुक्स बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है। improve focus and concentration। ठीक है, बुक्स पढ़ने से क्या होता है, हमारी फोकस भी बनता है, और हमारा क्या है, कंसंट्रेशन भी बढ़ता है उसकी चीज के ऊपर। क्या है, जैसे हमारा फोकस जो है ना, क्या हुआ, हम पढ़ने लग रहे हैं, सडनली क्या है, मोबाइल पे मैसेज आया या मोबाइल की लाइट ब्लिंक, हमारा फोकस उसी टाइम क्या होगा, फोन पे शिफ्ट हो जाएगा, और वो फोन पे शिफ्ट होते ही 15-20 मिनट या आधा घंटा हमारा कहाँ गया हमें पता नहीं लगेगा। तो इसी हिसाब से कि भी अगर हम बुक्स को लेके पढ़े रहेंगे, हमें पता है कि हमने फोन को दूर रख दिया क्योंकि आधा घंटा क्या है, हमने पढ़ना है, तो उससे क्या होगा, जो आपके माइंड की जो रीवायरिंग होनी शुरू हो जाएगी, रीवायरिंग शुरू होने शुरू हो जाएगी, इससे क्या होगा, आपकी फोकस भी अच्छा होगा कि आप पढ़ रहे हैं, आपको पता है भी आधा घंटा आपने पढ़ना है, आपकी कंसंट्रेशन भी अच्छी होगी। क्यों? क्यों आपने बुक तो सोची है ना कि इसके बारे में पढ़ना है, इसे सीखना है, तो उसके बारे में सीखने के लिए आप क्या है, अपनी कंसंट्रेशन की भी फोकस में लगा के काम करोगे तो क्या है, बहुत अच्छा होगा, और आपकी सेहत के लिए भी अच्छा होगा। ठीक है। बस क्या है, एम्पैथी एंड पर्सपेक्टिव। ठीक है, एम्पैथी और पर्सपेक्टिव क्या होगा, इसका मतलब क्या होगा कि अगर हम बुक्स पढ़ते हैं ना तो हम दूसरों की जगह खुद को रख के भी देख सकते हैं कि हमारे अंदर उसके लिए एम्पैथी आ जाएगी। और अगर एक इंसान के अंदर एम्पैथी है तो वो दूसरे के दुख दर्द को समझ सकता है, और मान सकता है कि सामने वालों को समस्या क्या है। ठीक है, तो लोगों को एम्पैथी दिखाओ, यानी कि ना सिंपैथी मत दिखाओ, एम्पैथी दिखाओ कि उनके दुख को आप समझ सकते हो। ये बुक से हमें बहुत अच्छी तरीके से आ सकता है कि क्या होता है, अभी जैसे एक फिल्म चल रही है तो कई जगह क्या है, हम खुद को हीरो मान के वहां पे देखते हैं कि हम क्या क्या कर सकते हैं। उसी तरह से बुक्स पढ़ने से क्या है, हमारे अंदर एम्पैथी जनरेट होगी, हम दूसरे के पर्सपेक्टिव को भी समझ पाएंगे।
जिससे कि हमारी लाइफ थोड़ी आसान हो जाएगी। ठीक है, दूसरों के लिए जैसे हम ना चाहते हुए भी कुछ गलत शब्द बोल देते हैं, बट अगर हमारे अंदर एम्पैथी होगी तो हम समझेंगे कि उसको क्या है, कोई समस्या है जिस वजह से वो ऐसा कर रहा है। ठीक है, हमें उसकी समस्या की उसकी उसकी वजह को ढूंढ के उसकी समस्या को ढूंढना पड़ेगा कि इस वजह से क्यों कर रहे हैं, तो हम क्या है उसके लिए फिर उसकी हेल्प के लिए रास्ते कौन कर सकते हैं। उसके बाद क्या है, क्या है, हम हमारी क्रिएटिविटी भी एनहेंस होती है उससे। जैसे हमारे कोई काम करने की चीज है ना, हम क्या है उस चीज को और क्रिएटिव तरीके से कर सकते हैं। जो हमने एक ही पर्सपेक्टिव देखा उसका, हमने उस चीज को एक तरीके से करते हुए देखा, यूट्यूब पे देखा, तो एक आलू भिंडी की सब्जी या फिर आलू, हाँ, एक ही आलू गोभी की सब्जी लोग अलग अलग तरीके से बनाते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो देख लेते हैं कि क्रिएटिविटी कैसे कर सकते हैं उसको। एक आलू गोभी को एक इंसान तल के बनाता है, कोई अलग तरीके से बनाता है ना, उस तरीके से क्या क्रिएटिविटी आ जाती है लोगों के अंदर भी जब उसको पढ़ते हैं ना, अलग अलग चीजों से भी किस चीज से या किस चीज से क्या किया जा सकता है, तो लोगों के बीच में क्या आता है, क्रिएटिविटी जनरेट होती है। बच्चों को देख देख के नई बुक में हर एक डायग्राम अलग है, तो क्या होता है इंसान देखते हैं ये डायग्राम मेरे लिए ज्यादा अच्छा सुटेबल यूज हो रहा है, तो क्या है डायग्राम को अपनी कॉपी में या फिर अपने एग्जाम में लिखूंगा, ताकि सामने वाले की क्या हो जाए, सामने वाले की नजर पड़ते ही उसके ऊपर वो क्या करे, उसकी एक तरफ से अट्रैक्ट हो जाए और वो बहुत अच्छा दिखे, जिसकी वजह से मुझे अच्छे मार्क्स मिल जाए। जिसकी वजह से क्या होता है, क्रिएटिविटी भी एनहांस होती है कि हम चीजों को देख के क्रिएटिव बनते हैं। हम इससे क्या होता है, अगर हम बुक्स को पढ़ते हैं, हमारी जो राइटिंग की स्किल्स है ना, जो राइटिंग की स्किल्स भी इम्प्रूव होती है। क्यों? जब हम पढ़ते हैं तो हमें भी नए नए शब्द पता लगते हैं और हमें हमें नए नए स्ट्रक्चर या पैटर्न के बारे में पता लगता है कि लिखने के लिए कौन सी चीज अच्छी है। तो उससे क्या होता है कि ये सब क्या होगा, जब हम बुक्स को पढ़ेंगे ना तभी हमारे अंदर को स्किल्स को इम्प्रूवमेंट होगी, तभी अंदर हमारे अंदर स्किल्स बनेंगी। अदरवाइज जैसे हम जी रहे हैं हम वैसे ही जीते रहेंगे बिना किसी चीजों के, या अपने अंदर इम्प्रूवमेंट करेंगे। यूट्यूब से क्या होगा, हम एक बार सीख लेंगे, दो बार सीख लेंगे, बट वो हमारे माइंड से क्या होगा, स्किप हो जाएगा। पर जैसे ही आप बुक से देखेंगे, ठीक है, बुक से पढ़ेंगे सीखेंगे, हमें बेसिक्स का भी पता लग जाएगा, बेसिक्स से क्या यूट्यूब से हमें सोल्यूशन मिल जाएगा। मगर अगर हम खुद से पढ़ेंगे, खुद से बुक्स पढ़ेंगे ना, तो हमारे क्या होंगे, बेसिक्स भी क्लियर हो जाएंगे। और अगर बेसिक क्लियर हो जाते हैं तो हमें बहुत सारी चीजों में फायदा हो जाता है। ठीक है, उसके बाद क्या है, अगला क्या है, क्या ये हमारी स्लीप क्वालिटी इंप्रूव हो जाएगी। अगर हम पढ़ेंगे ना तो हमारी स्लीप क्वालिटी भी अच्छी हो जाएगी। स्लीप क्वालिटी कैसे हो जाएगी, हम फोन से दूर रहेंगे और जो हमारा माइंड है ना, जो हमारे बॉडी के केमिकल्स हैं वो शांत रहेंगे, उससे हमें रिलैक्स फील होगा, जिसकी वजह से हम अच्छी नींद या अच्छी क्वालिटी की नींद ले पाएंगे। वरना हम क्या है, सोने से 5 से 10 मिनट पहले फोन रखते हैं, और अगर बुक्स को पढ़ेंगे तो हमारे जो केमिकल्स है बॉडी के वो आराम से काम करते रहेंगे, रिलैक्स फील कर रहेंगे, ताकि हमारी जो है ना नींद भी और अच्छी आ जाएगी। ठीक है, और हमारे बेड के ऊपर अगर ब्रेक टाइम भी चल रहा है तो हम क्या है उसको अच्छी तरीके से कर पाएंगे, जिससे क्या होगा, हमारी स्लीप की क्वालिटी भी इम्प्रूव हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद क्या है, ठीक है, हम अंदर क्या करेंगे, अपने अंदर क्वालिटीज भी डिवॉल्व करेंगे, इस चीज की, पेशेंस की और परसिवियरेंस, इसकी पेशेंस की और परसिवियरेंस। ठीक है, हम बुक पढ़ते रहेंगे, हमें ये लगेगा ना भी आज नहीं कल बुक पूरी करनी, परसों बुक पूरी, अगर हम लगे रहेंगे तो हमारे अंदर पेशेंस भी बढ़ेगा कि बुक पढ़ते पढ़ते हमारे अंदर पेशेंस और परसिवियरेंस भी बढ़ेगा, कंटिन्यूसली उस चीज को करते रहेंगे। तो ये सब इम्पोर्टेंट चीजें हैं जिस वजह से हमें बुक्स को पढ़ना चाहिए।
ठीक है, इससे हमारी क्वालिटी लाइफ भी बहुत ज्यादा इम्प्रूव हो। ठीक है, तो इसीलिए ये यूट्यूब चैनल बनाने का मेरा मकसद था, और ये 8 या 10 पॉइंट्स जो मैंने बताए हैं, इनकी वजह से ये मेरा टारगेट किया है कि इन बुक्स को और पढ़ा जाए और सिखाया जाए। ठीक है, और अगर हम दिन में 10 पेज भी पढ़ते हैं ना, तो एक महीने में, ठीक है, 3 दिन होते हैं, 300 पेजेस की एक बुक हम एक महीने में खत्म कर सकते हैं। और आप खुद इसको क्या कर सकते हैं, एज ए चैलेंज भी ले सकते हैं। ठीक है, एज ए चैलेंज भी ले सकते हैं कि मुझे 10 पेज डेली पढ़ने ही पढ़ने हैं, और फिर अपने अंदर क्या है, इम्प्रूवमेंट भी चेक करनी है, कि अपने अंदर इम्प्रूवमेंट भी चेक करनी है कि सच में आपके अंदर ये जो सब चीजें मैं बता रहा था अभी, इनसे फायदा भी हुआ कि नहीं। ठीक, इसके बाद जो है और ये मेरा जो यूट्यूब चैनल नया है, तो इसलिए आप इस चैनल को क्या करें, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। ठीक, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, क्योंकि जितने ज्यादा लोगों तक हम पहुंच पाएंगे, उतने ज्यादा लोगों तक हम अपनी बात पहुंचा पाएंगे, और उतने ज्यादा लोग अपनी जिंदगी में सुधार कर पाएंगे।